नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में कि उसका गठन क्यों किया गया, उसका विरोध भारत में क्यों किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रेषित की और रिपोर्ट में क्या था और उसके क्या परिणाम थे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साइमन कमीशन को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा सर 1919 का भारत परिषद एक्ट, जिसे हम मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वह 1919 के एक्ट की समीक्षा कर सके। सन 1919 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के दौरान यह घोषणा की गई इस अधिनियम की 10 साल बाद समीक्षा होनी है, यानी कि 1929 में इस एक्ट की समीक्षा होनी थी। तो फिर 2 साल पहले इस साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? उस समय इंग्लैंड में थी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार। अगले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार होने तथा लेबर पार्टी की जीतने की आशंका के कारण 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। जैसे ही लंदन में नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ, उसी दौरान भारत में दिसंबर 1927 में कांग्रेस का एक मद्रास अधिवेशन हुआ डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और वो था साइमन कमीशन का विरोध। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई उतरा, जहां पर उसका खूब विरोध हुआ। काले झंडे भी दिखाए गए और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। और इस विरोध का कारण यह बताया गया कि उस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। उसमें एक भारतीय सदस्य था जिनका के नाम था सर हरि सिंह गौड़, जो कि एकमात्र भारतीय सदस्य थे उस आयोग में। यानी कि इसके विरोध का यह तर्क बिल्कुल गलत है कि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उस आयोग का विरोध किया गया। इस आयोग के विरोध का असल कारण था 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के एक्ट के पारित होने से पहले 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मोंटेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना की जाएगी। नवंबर 1917 को मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने अछूतों के डेलीगेशन से बात की और सामाजिक सुधारों की घोषणा की, और इसी घोषणा के तहत 1919 के एक्ट में वायसराय ने केंद्रीय असेंबली में 14 सदस्य मनोनीत करने का प्रस्ताव पारित किया। इन 14 सदस्यों में से एक सदस्य था अछूतों का, और इसी क्रम में प्रांतीय विधानसभाओं में भी अछूतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए गए, जिनमें मध्य भारत यानी कि आधुनिक मध्य प्रदेश की विधानसभा में 4 सदस्य मनोनीत किए गए डिप्रेस्ड वर्ग के। बंबई विधानसभा में मनोनीत किए गए 2 सदस्य, बिहार विधानसभा में मनोनीत किए गए 2 सदस्य, एक मेंबर बंगाल में और एक मेंबर उत्तर प्रदेश में मनोनीत किए गए। यानी कि कुल मेंबर प्रांतीय विधानसभा में कुल अछूतों के मेंबर थे 10। पूरे इतिहास में यह पहला अवसर था कि अछूतों को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिला, और इसी की समीक्षा करने के लिए 10 साल बाद एक आयोग गठित होना था, वो था साइमन कमीशन, जिसको भारत में घूम घूम कर यह सर्वे करना था कि किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है, और उसी के आधार पर भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना होनी थी। और वास्तविकता यह थी कि इसी के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 23 अक्टूबर 1928 को पूना में साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर की गवाही होनी थी, जिसमें साइमन कमीशन के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर से कुल 16 प्रश्न किए गए, जिनमें से पहले 3 प्रश्न साइमन कमीशन के भारतीय सदस्य सर हरि सिंह गौड़ ने किए। 23 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर की गवाही के बाद साइमन कमीशन का विरोध और बढ़ गया, और 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जिसमें लाठीचार्ज हुआ
और लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को सबमिट की और उसी रिपोर्ट को आधार मानकर लंदन में अक्टूबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिनमें 89 सदस्यों को आमंत्रित किया गया। इन 89 सदस्यों में से 16 सदस्य ब्रिटेन की 3 पार्टियों के थे, जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी, जिनमें लेबर पार्टी और जिनमें लिबरल पार्टी के मेंबर थे। 89 से अगर 16 घटाते तो बचते हैं 73। इन 73 मेंबर्स में से 53 मेंबर ब्रिटिश भारत की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मेंबर थे। शेष बचे 20 मेंबर भारत के देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी कि कुल 89 मेंबर्स को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। हिंदुओं की ओर से थे डॉक्टर मुंजे और अछूत वर्ग की ओर से थे डॉक्टर अंबेडकर और राय बहादुर श्रीनिवासन। तो हमने जाना कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। तो बताया जाता है कि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, लेकिन साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य थे जिनका के नाम हरि सिंह गौड़ था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।